इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज यह सिद्ध करते हैं कि भक्तों के प्रेम के आगे ईश्वर भी बन जाते हैं। ईश्वर अपने भक्तों के ऋणी होते हैं, क्योंकि भक्त केवल निस्वार्थ प्रेम भक्ति के भाव से उन्हें अपना बना लेता है। भक्त ऋणी देव बोलती पुराणे, निर्धार वचने साच करी। तुकाराम महाराज अभंग की शुरुआत एक महान सिद्धांत से करते हैं। बोलते हैं, पुराण कहते हैं कि ईश्वर भक्तों के ऋणी है। ऋणी का अर्थ है कर्जदार या एहसानमंद। ईश्वर सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भक्त के निस्वार्थ प्रेम के कारण उनके सेवक बन जाते हैं। महाराज कहते हैं कि यह केवल सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि यह एक निर्धार वचन है, निश्चित और अटूट वचन है, जिसे ईश्वर स्वयं अपने कर्मों से साच करी मतलब सिद्ध करके दिखाते हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त अपने अहंकार का त्याग कर देता है। यह त्याग इतना महान होता है कि ईश्वर भी उस त्याग के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। मागे काय जानो ऐकिली वार्ता, कबीर साते जाता घड़िया वाटी। तुकाराम महाराज संत कबीर का उदाहरण देते हैं। कबीर बुनकर थे और बुने हुए वस्त्र बेचने बाजार जा रहे थे। इस दौरान ईश्वर स्वयं एक गरीब वस्त्रहीन व्यक्ति के रूप में उनके सामने आए। कबीर ने न केवल वस्त्र बेचे, बल्कि अपने शरीर पर पहना हुआ आधा वस्त्र भी उस जरूरतमंद को दे दिया। ईश्वर ऐसा रूप धारण करके आते हैं ताकि वे भक्त के निर्मल प्रेम और त्याग की परीक्षा ले सके। कबीर ने बिना किसी संकोच या विचार के अपना वस्त्र दे दिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने उस जरूरतमंद व्यक्ति में ही ईश्वर को देखा। माघारिया धन आनिले घरासी, न घे केला त्यासी त्याग तेने। जब कबीर ने वह वस्त्र उस व्यक्ति को दिया, तो उस व्यक्ति ने कबीर के घर पर वापस बहुत सारा धन भेजा, लेकिन कबीर ने उस धन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह प्रसंग भक्त के वैराग्य की परिकाष्ठा है। कबीर ने त्याग इसलिए किया क्योंकि उन्हें ईश्वर से प्रेम था, धन से नहीं। भक्त ईश्वर से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता और इसीलिए ईश्वर भक्त के प्रेम के ऋण में बन जाते हैं। नाम देवाचिया घरासी, आनिले तेन लुटविले द्विजाहाती। संत नामदेव को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। ईश्वर ने उनके घर जो धन भेजा था, तो नामदेव ने उसे ब्राह्मणों में बांट दिया। लुटविले द्विजाहाती, दोनों हाथों से दे दिया, बांट दिया। नामदेव के लिए भी ईश्वर का प्रेम भौतिक धन से कहीं अधिक प्रिय था, इसलिए उन्होंने धन का त्याग कर दिया। प्रत्यक्षासी काय द्यावे हे प्रमाण, व्यंकोबाचे ऋण फेडियेले। तुकाराम महाराज दावा करते हैं कि प्रत्यक्षासी काय द्यावे हे प्रमाण, जो बात प्रत्यक्ष है उसे और क्या प्रमाण दे। वे संत एकनाथ के पूर्वज संत वेंकोबा उनका उदाहरण देते हैं। विठल ने यानी पांडुरंग भगवान ने वेंकोबाचे ऋण फेडियेले यानी स्वयं सेवक का रूप धारण करके उनके घर पानी भरने, लकड़ियां काटने जैसे कठिन काम करके उनका ऋण चुकाया। ईश्वर का स्वयं सेवक बनकर आना भक्त की भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। बीज दळुनिया केली आराधना, लागे नारायणा पेरणे दे। यह संत भानुदास के जीवन का एक प्रसंग है। अकाल के समय उन्होंने खेत में बोने के लिए रखे बीज, उन बीजों को पीसकर
उसकी रोटी बनाई और आए हुए संतों को भोजन कराया। उन्होंने भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में सेवा को चुना। भक्त द्वारा किए गए इस निस्वार्थ त्याग को देखकर ईश्वर को स्वयं खेत में जाकर बुआई करनी पड़ी। जब भक्त पूर्ण निस्वार्थ प्रेम और विश्वास दिखाता है तो ईश्वर उसकी आजीविका और भविष्य की चिंता स्वयं करते हैं। तुका म्हणे नाही जयासी निर्धार, ना अडला साचार तोची एक। यह अभंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि जिसे इस सिद्धांत पर निर्धार यानी अटूट विश्वास नहीं है, यानी जो यह नहीं मानता कि ईश्वर वास्तव में भक्तों के ऋणी है, तोची एक नाडला साचार, वही सच्चे अर्थों में धोखा खा गया है। जो व्यक्ति ईश्वर की दयालुता पर विश्वास नहीं करता और केवल अपने कर्मों या धन संपत्ति पर निर्भर रहता है, वह भवसागर में फंस जाता है। निस्वार्थ भक्ति से ईश्वर को अपना बनाओ, तभी ईश्वर तुम्हारे हो जाएंगे।